नमस्कार, स्वागत है आपका। और एक बार फिर ये साबित हो गया है कि हम ही आपकी आवाज़ सरकार और सभी तक पहुंचाते हैं। हमने कल सुबह एग्री वायदा पर अपनी खास मुहिम शुरू की और शाम तक उसका असर भी देखने को मिला। सेबी ने एग्री वायदा पर किसानों समेत मार्केट के सभी पार्टिसिपेंट्स के साथ न सिर्फ बैठक की बल्कि सुझाव और सुधार के लिए 3 कमेटियां भी बनाई। कल हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में एग्री कमोडिटी के पुखराज चोपड़ा ने सेबी बैन एग्री वायदा को सुधार के साथ शुरू करने की अपील की थी और कल ही सेबी ने ये बैठक भी बुलाई। इस बैठक में गंगानगर कमोडिटीज के विशाल बगाड़िया थे, जिन्होंने बताया कि बैठक में किन किन मुद्दों पर बात हुई और सेबी का आगे का एक्शन प्लान क्या है। साथ ही आज के शो में हम यहाँ पर और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले आपको वो दोनों ही बातें सुनवा देते हैं। देखिए, सबसे पहला चेंजिंग ये कि प्रोसेसर एक्सचेंज से माल नहीं उठा रहा है, यानी कच्चा माल एक्सचेंज से प्रोसेसर नहीं उठा रहा है, वो नगण्य है। तो कहीं न कहीं ऐसा फील होता है कि वेयरहाउसों के अंदर जो माल लगा हुआ है, वो ठीक क्वालिटी का नहीं, या ये मानिए कि नैरेटिव बन गया है कि वेयरहाउसों में माल है वो अच्छा लगा हुआ नहीं है। इस नैरेटिव को खत्म करना होगा, लोगों को विश्वास दिलाना होगा। दूसरा, एग्री कमोडिटी इतनी सेंसिटिव है कि उसमें आपको पंच व्यवस्था डालनी चाहिए कि किस तरह की क्वालिटी होनी चाहिए, कैसा कॉन्टैक्ट होना चाहिए, और हर 3 महीने के बाद में उस कॉन्टैक्ट पे चर्चा होनी चाहिए। तो आम ट्रेडर, आम किसान और आम व्यापारी तो इस मुद्दे पे शामिल ही नहीं है। आप जो भी सलाह लेते हैं ब्रोकर हाउसेज से लेते हैं, अरे भाई ब्रोकर हाउसेज क्या सलाह देंगे? वो आपको ये सलाह देंगे कि वॉल्यूम कैसे बढ़े ताकि उनका भी फायदा हो और एक्सचेंज का भी फायदा हो। आम ट्रेडर ये देखता है मुझे फायदा हो, किसान को फायदा हो, प्रोसेसर को फायदा हो। पर तो इसलिए पहले तो सबसे पहले ये जो वेयरहाउस की जो व्यवस्था है, उसमें होना चाहिए। दूसरा, इसके अंदर सेलर यदि डिलीवरी नहीं दे पाता है तो उसको पेनल्टी लेकर छोड़ दिया जाता है। जो पेनल्टी मिलती है एक्सचेंज को, उसका 50% वो बायर को देता है, 50% अपने पास रखता है। भाई वो 50% अपने पास पहले तो क्यों रखे? दूसरा, सेलर पेनल्टी लेके वो क्यों छोड़े? शेयर मार्केट में आपने जिस शेयर को ले लिया है, आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी, और आपने बेच दिया है उसकी डिलीवरी देनी पड़ेगी। तो इसके अंदर ये छूट क्यों सेलर को, कि वो पेनल्टी लेकर छूट जाए? ये व्यवस्था भी ठीक नहीं है। तो कुल कुल मिलाकर बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जिनको सेबी को बैठ के देखना होगा। मैं एक जिक्र और करना चाहूंगा मनीषा जी। पहले कैस्टर कांड हुआ, काली मिर्च कांड हुआ, लाल मिर्च कांड हुआ, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई है। किसी की भी जांच आज तक सामने नहीं आई है। और इसके साथ भी मैं एक पुराना उल्लेख करना चाहूंगा, मैं इससे बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ। उल्लेख करना चाहूंगा कि जब एफएमसी चेयरमैन रमेश अभिषेक थे, तो आम ट्रेडरों से बात करके सीधे सीधे पूछते थे भी तुम्हारी तकलीफ क्या है, तुम मुझे बताओ। और उस तकलीफ पे काम होता था, उसमें एक्सचेंज बीच में नहीं होता था, एफएमसी खुद उस काम को करती थी। आज हम ये चाहते हैं कि सेबी इसकी देख रेख कर रही है। सेबी के पास इतनी छड़ी मजबूत होनी चाहिए कि वो सीधे ट्रेडर से बात करे और उनको पूछे भाई तुम्हें क्या तकलीफ है, तब सारी बात सामने आएगी मंजा जी। सेबी चेयरमैन खुद इस पे बहुत एग्रेसिव हैं। उन्होंने ऑन द स्पॉट 3 कमेटियों का गठन किया है। इसमें जो वायदा आज कमजोर हुआ है, जो एग्रेसिव जो है कम्युनिटी चल रही है, उनमें भी हालत हालात अच्छे नहीं है। कल आपके टीवी पे जो पुखराज जी ने कहा था वही बात चेयरमैन साहब ने मानी है। भी जो हम ऑलरेडी कम्युनिटी चला रहे हैं उनमें ही वॉल्यूम नहीं है, उनमें ही पार्टिसिपेशन नहीं आता है। डिलीवरी के बहुत से वो कम्युनिटी खराब हो जाते हैं, उनका भावों का लेवल। तो उसको सुधार करने के लिए ये सुझाव आया है। भाई ये जो मैकेनिज्म है डिलीवरी का, डीमेट का, ये 20 साल पुराना हो गया है। तो इसको दोबारा वो रिव्यू करेंगे डिलीवरी मैकेनिज्म को और मार्जिन को। तो कंप्लायंसेस इतनी हैवी हैवी, नया ट्रेडर नया इन्वेस्टमेंट आता ही नहीं है इसके अंदर। तो उसको रिव्यू करने के लिए चेयरमैन साहब ने ऑन द स्पॉट कमेटियों का गठन किया है, जो इस सारे सिस्टम को रिव्यू करेंगे। वे जो एलईडी कमोडिटी चल रही हैं उनको भी अपने कैसे उसमें वॉल्यूम जनरेट करें, जिससे किसानों का भला हो और किसानों को सीधा इसमें जोड़ने के लिए वो भी कुछ नया कदम उठा रहे हैं, जिससे उम्मीद है कम्युनिटी बाजार अच्छा होगा। डीमेट को लेके बहुत ज़्यादा इशू होते हैं। क्लाइंट्स कोई भी डिलीवरी लेता है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो उसको लेके अब वो 20 साल पुराना मैकेनिज्म हो गया है, उसको अभी रिव्यू करेंगे। उम्मीद है उसमें बहुत अच्छा करने वाली है सेबी, जिससे जो समस्याएं आती हैं क्लाइंट को डिलीवरी के टाइम या मिलर्स को, जो मिलर आते नहीं है डिलीवरी उठाने, वो उनके लिए उनकी सुनवाई होगी और अच्छा करेगी सेबी।
वेल, ये तो बात एग्रीकल्चर फ्यूचर्स मार्केट की लेकर है, जहां पर काफ़ी सारी कमोडिटीज़ बैंड हैं, जो बैंड नहीं हैं उनमें काफ़ी सारी चिंताएं हैं। वॉल्यूम्स को लेकर, डिलीवरी को लेकर नया पार्टिसिपेशन नहीं आ पा रहा है और सेबी ने इस वजह से काफ़ी सारी मीटिंग्स की हैं। मुंबई में एक मीटिंग इसी हफ्ते थी और दिल्ली में एक मीटिंग पिछले हफ्ते थी और माना यही जा रहा है कि आगे जाकर भी काफ़ी सारी मीटिंग्स होंगी और क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर यहाँ पर बात भी की जाएगी। वेल, लेकिन आगे बढ़ेंगे।